हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? आई थिंक आप लोग सब अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, एग्जाम्स तो पास कर गए आप, अब वो नीट्स का एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, है ना। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि लेक्चरिया क्लासेस में एज सुन एज पॉसिबल टेक एडमिशन एंड स्टार्ट टू लर्न। जितनी जल्दी हो सके आप लोग स्टार्ट कर दें एडमिशन लेकर, ताकि आप लोगों का सिलेबस जो है वो टाइम पर ख़त्म कर सकूं। मैंने अपना कांटेक्ट नंबर दे रखा है, आप लोग कांटेक्ट करिए एज सुन एज पॉसिबल, है ना, ताकि मैं आप लोगों को नीट की पूरी तरह से प्रिपरेशन करा सकूँ। 11th 12th 9th 10th, ठीक है, सब 9th 10th में आप लोगों को भी दूंगा, 11th 12th में दूंगा और नीट भी दूंगा। ठीक है, ओके। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, आज मैं आप लोगों को पिछले पिछले वीडियो में मैंने आपको ये दिया था ऊजेनेसिस। ठीक है, तो ऊजेनेसिस के बाद मैंने आपको मेल स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल ऊजेनेसिस दे चुका था वीडियो। ठीक है, तो उसके बाद अब ये बनता है टॉपिक फर्टिलाइजेशन का। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्टिलाइजेशन देखिए, फर्टिलाइजेशन होता है क्या? फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का यही मीनिंग है कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो आपस में एक दूसरे से इंटरकोर्स करते हैं तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये आपका फर्टिलाइजेशन कहलाता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन में हम लोगों को काफी डिटेल्स पढ़ने हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग करते हैं। चलिए, तो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले देखते हैं क्या आपको मैं देखिए, सबसे पहले तो जैसे ये क्या है? ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको दे रखा था। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले हमने क्या देखा था कि oogenesis होते हैं। तो यहाँ ओवरी, ठीक है, ओवरी से क्या, ओवरी में क्या होते हैं? ओवरी में आपका निकलते हैं क्या, यहाँ पर ग्राफियन फॉलिक्यूल। तो यहाँ पर रहते हैं क्या, ग्राफियन फॉलिक्यूल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब देखिए, ग्राफियन फॉलिक्यूल तो मैच्योर हो ही गए। ठीक है, यहाँ पर ओवरी जब ब्रस्ट करता है ना, तो यहाँ से ग्राफियन फॉलिक्यूल निकलते हैं। ठीक है, ग्राफियन फॉलिक्यूल ये ब्रस्ट हो जाता है। ब्रस्ट होने के बाद ये ग्राफियन फॉलिक्यूल और ये इसको कर लेता है और धीरे 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 ये चला जाता है कहाँ, एम्पुला में। ठीक है, ये एम्पुला। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिक्यूल से फट के निकलते हैं, ब्रस्ट होते हैं ग्राफियन फॉलिक्यूल, तो वहां से निकलता है हमारा क्या, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte निकलता है और उसके बाद वो क्या होता है, इसको कहते हैं फिम्ब्रे। ठीक है, फिम्ब्रे। ठीक है, तो देखिए, फिम्ब्रे क्या करता है ना, जैसे ही मतलब वो दांव लगा के बैठा रहता है। ठीक है, और जैसे ही ग्राफियन फॉलिक्यूल से फट के सेकेंडरी oocyte निकलता है तो उसके ऊपर ये इस तरह से सहलाने लगता है, सहलाकर उसको कैप्चर कर लेता है और कैप्चर कर कर वो यहाँ से मूव करता है, यहाँ से ऐसे ऐसे मूव कराकर ग्राफियन ये मूव कराकर एम्प्यूला में ले जाता है। ठीक है, अब देखो, याद रखो, ह्यूमन बॉडी के सेल में सिर्फ एक ही सेल ऐसा है जो है मोटाइल है, वो है कौन, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, लेकिन आखिर ये यहाँ से यहाँ कैसे चली जाती है? तो मैंने बताया था क्या कि इसके अंदर जो रहते हैं ना, ठीक है, एपिथेलियल सेल रहता है, एपिथेलियल कोलुमिनार सिलिएटेड सेल रहता है। इसके अंदर सीलिया रहता है। ठीक है, इसके अंदर
सीलिया रहता है, और ये सीलिया जो है वो क्या करता है, मूव कराता है, सीलिया जो रहता है वो मूव कराता है, ठीक है, ये इस तरह से, और इसको सीलिया उसको मूव कराते कराते एम्पूला के पास ले जाकर छोड़ देती है, ठीक है, और एम्पूला में जाकर वो वहां पर अपना वेट करते रहता कि स्पर्म आए तो मैं यूनाइट करूंगा, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है कि एक बात याद रखिए, एम्पूला में जाकर वो 24 घंटे का लाइफ रहता है एक ओवम का, यानी कि सेकेंडरी oocyte का, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte का एक रहता है 24 घंटे का लाइफ। तो स्पर्म हो सकता है पहले पहुंच जाए, या स्पर्म हो सकता है बाद में पहुंचे। तो जब बाद में पहुंचता है तो वो पहले जाकर सेकेंडरी oocyte वेट करती रहती है, उसके बाद स्पर्म। चलिए तो देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ सेकेंडरी oocyte। थोड़ा सा बैक चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बैक चलते हैं। तो बैक में देखते हैं, जैसे अब ग्राफियन फॉलिक्यूल ब्रस्ट करते हैं तो सेकेंडरी oocyte अपने साथ क्या क्या लेके जाती है, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte अपने साथ, देखिए सबसे पहले तो ये सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte के साथ ये एक लेयर रहता है, ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ये जोना पैलिसीडा, ठीक है, जोना पैलिसीडा। उसके बाद कोरोना रेडिएटा, इस तरह के लंबे लंबे सेल रहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। इसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब ये कोरोना रेडिएटा जो होता है ना, ठीक है, कोरोना रेडिएटा जो होता है, उसके बाद जोना पैलिसीडा के बाद कोरोना रेडिएटा, और यहाँ पे मतलब इसके बाद जो होता है वो ये ग्रेनुलोरा सेल, ठीक है। अब इसके तरफ जो है वो इस तरह से, ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। ये ग्रेनुलोसा सेल्स अपने साथ लेकर आते हैं, और साथ में इसके बीच में देखो जो ये सब जो है ना, ये सब लिक्विड इसमें रहते हैं, ठीक है। ये लिक्विड जो है, ठीक है, ये लिक्विड जो है वो एक स्पेशल लिक्विड है, ठीक है, जो क्या करता है, ये बहुत लिक्विड रहता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, लिक्विड को कहते हैं क्या, एंट्रम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एंट्रम, ठीक है। और ये एंट्रम जो है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, सेकेंडरी oocyte को, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि सेकेंडरी oocyte जो है वो अल्टीमेटली अपना काम करे, जिस काम के लिए आई है वो अपना काम कर सके, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर एक छोटा सा इस तरह का लेयर डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये लेयर डेवलप हो जाता है ना। इस लेयर को कहते हैं क्या, इस लेयर को, ये दो तरह के लेयर होते हैं, एक होता है बाहर की तरफ का लेयर, ठीक है, एक होता है अंदर की तरफ का लेयर, ठीक है। तो बाहर, तो इसको कहते हैं इनर थीका सेल, ठीक है। और इसको कहेंगे क्या, आउटर थीका सेल, ठीक है। तो ये ग्राफियन फॉलिक्यूल ब्रस्ट होने के बाद इतने चीज सेकेंडरी oocyte अपने साथ लेकर जाता है, और यहाँ पर जाने के बाद क्या होता है कि ये होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेकेंडरी, तो ग्राफियन फॉलिक्यूल ब्रस्ट, ठीक है। तो ये ग्राफियन फॉलिक्यूल ब्रस्ट होते हैं। उसके बाद अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यही चीज मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ग्राफियन फॉलिक्यूल ब्रस्ट होने के बाद ये आपका सेकेंडरी oocyte बना, ठीक है, सेकेंडरी oocyte, फिर जोना पैलिसीडा और फिर कोरोना रेडिएटा,
ठीक है। ये अब ये जाकर चुपचाप यहाँ पर बैठ जाते हैं, ठीक है। अब बैठ जाते हैं तो इसको फंक्शन करना पड़ता है, तो ये अपना फंक्शन करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो यही तो 24 घंटे का लाइफ रहता है और जाकर यहाँ पर ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब स्टेबल हो गए तो इसको आगे की तरफ मूव करेंगे, तो क्या होगा, जब इजैकुलेशन होता है, जैसे ही क्या होता है, मेल पेनिस जो है, ठीक है, पीनस जो है वो इजैकुलेट करता है, तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। मीडियम ऑफ स्पर्म्स जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है, इजैकुलेशन। मेल और फीमेल के बीच में जब इंटरकोर्स होता है तो मेल जो है वो वन टाइम इंटरकोर्स में कम से कम, ठीक है, 200, यहाँ लिख देता हूँ, 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करते हैं, स्पर्म्स रिलीज करते हैं, ठीक है। स्पर्म रिलीज करते और इसमें मात्र यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 200 रिच, ठीक है, यानी कि एम्पूला में ओवम के पास, सेकेंडरी oocyte के पास 200 से 300 ओनली स्पर्म जो है वो रिच करते हैं, पहुंचते हैं, ठीक है। यानी कि 1 मिलियन में 1, ठीक है, 1 मिलियन में 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही इंटरकोर्स के कारण स्पर्म रिलीज होता है ना, तो ये क्या होता है, स्पर्म जो है वो मोटाइल होने के कारण वो सर्विक्स से, ठीक है, ये है आपका सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स में क्या होता है कि सर्विक्स के थ्रू पास करते हैं, तो ये फीमेल के यूट्रस में क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, ये पीएच इनका एसिड होता है, तो पीएच एसिड होने के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा इधर से एसिड, स्पर्म जो होता है वो एसिड से तबाह हो जाता है, मरने लगते हैं, कत्लेआम होने लगते हैं, ठीक है। तो वहां पर इसको बचाए रखने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर एसिड बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये एसिड जो है ना, तो तब क्या करता है कि ये एसिड बहुत किल हो जाता है, बहुत ज्यादा नंबर में यहाँ पर किल होते हैं स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब स्पर्मेटो तब क्या होता है कि ये यहाँ पर यूट्रस जो है ना, वो कहती है क्या कि अपना शकल देखे हो, मेरे राजकुमारी से मिलने जा रहे पहले, तो ये यूट्रस क्या करता है, ठीक है, यहाँ पर वेजाइनल फ्लूइड सिक्रीट करता है, ठीक है, वेजाइनल फ्लूइड सिक्रीट करता है, जिसको वेजाइना सिक्रीशन भी कहते हैं, ठीक है। तो वेजाइना सिक्रीशन सिक्रीट करता है, तो यहाँ से ये वेजाइना सिक्रीशन हो गया, यहाँ से वेजाइना सिक्रीशन, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, वेजाइनल सिक्रीशन, ठीक है, वेजाइनल सिक्रीशन होता है। तो वेजाइनल सिक्रीशन के कारण क्या होता है ना कि स्पर्म के हेड को क्या करते हैं, ये वॉश कर देते हैं, ठीक है, स्पर्म के डस्टर, स्पर्म के वेजाइना को क्या करते हैं, ये कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्म के वेजाइना को वॉश कर देते हैं, जिसको कहते हैं क्या, व्हेन द वेजाइनल सिक्रीशन वॉश द हेड ऑफ द स्पर्म, ठीक है, फॉर रिमूविंग ऑफ द साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन and protein and carbohydrate. This process is called capacitation, ठीक है। तो यहाँ पर नीट का एक क्वेश्चन आता है कि what is कैपेसिटेशन, ठीक है। तो कैपेसिटेशन क्या है,
वेजाइनल फ्लूइड या सिक्रीशन wash the head of the sperm for removing of acrosome cytoplasm and protein as well as carbohydrates ये इसको कहते हैं कैपेसिटेशन। अब देखिए आखिर ये होते क्यों है। देखिए क्या होगा कि जब यूनियन होगा सेकेंडरी oocyte का और गैप स्पर्मेटोजुआ का, तो वहां पर उनके न्यूक्लियस फ्यूज होंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस फ्यूज होने के लिए वो आसानी से न्यूक्लियस निकल जाए, इसलिए यहाँ पर ये क्या होता है, कैपेसिटेशन होते हैं। ये नीट का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटेशन कहते हैं। चलिए देखिए अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये नीट का कैपेसिटेशन, जैसे देखो यहाँ पर ये नीट का कैपेसिटेशन। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा ये इसको क्या करता है, इसको ब्रस्ट कर देता है। ठीक है, तो ब्रस्ट करने से यहाँ से निकल जाता है न्यूक्लियस यहाँ रहता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस निकल जाता है, तो ये रिमूव हो जाते हैं, ये रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है, ये भी रिमूव हो जाते हैं और बच जाते हैं क्या, ये। तो इसको कैपेसिटेशन कहते हैं। और इसके बाद ये जाता है और यहाँ पर ये याद रखिए। ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर, और याद रखिए कि यहाँ पर, ठीक है, माइटोसिस होता है। ये सेकेंडरी oocyte जो है ना, वो माइटोसिस करता है। तो इतना आप लोग पिक्चर लो, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, ये तो आपने फिगर ड्रॉ कर लिया, अब चलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इनका फंक्शन कंटिन्यू होता रहता है और यहाँ पर जोना पैलेसिडा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जोना पैलेसिडा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर होता है क्या कि अब मतलब एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर में देखिए ये हमारा हो गया पोलर रिंग। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी oocytes। ठीक है, सेकेंडरी oocytes हो गए। उसके बाद एक स्पेस रहता है ये, यानी कि ओवम, एक ओवम हो गया। तो ओवम के मेम्ब्रेन को, मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेम्ब्रेन, ये इसको कहेंगे क्या, ये मेम्ब्रेन के ओवम को विट लाइन। ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम इज कॉल्ड विट लाइन, विट लाइन। और द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द जोना पैलेसिडा और ओवम के बीच में जो स्पेस रहता है ना, ठीक है, विट लाइन के बीच में, ठीक है, उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं जोना पैलेसिडा, ये पेरी विट लाइन स्पेस। ठीक है, और उसके बाद जोना पैलेसिडा। ठीक है, उसके बाद जोना पैलेसिडा। ठीक है, तो यहाँ पर, अब यहाँ पर इसमें क्या आएंगे, ये इसमें आएंगे। अब देखो यहाँ पर, इसके बाद यहाँ से, ये तो जानते ही हो, ये, ठीक है, ये आपका क्या है ये, ठीक है, तो ये आपका कोरोना रेडिएटा, ठीक है, कोरोना रेडिएटा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि ये सारे के सारे फंक्शन में जो दिखा रहा हूँ वो फैलोपियन ट्यूब में दिखा रहा हूँ, कहाँ पर, एम्पुला में। तो एम्पुला में,
तो यहाँ पर बहुत सारे क्या पहुँचेंगे, बहुत सारे स्पर्म पहुँचेंगे, बहुत सारे स्पर्म पहुँचेंगे, ठीक है, बहुत सारे स्पर्म पहुँचेंगे, बहुत सारे स्पर्म पहुँचेंगे, यानी कि कम से कम कितने स्पर्म पहुँचेंगे, कम से कम 200 स्पर्म पहुँचेंगे कम से कम। तो उसमें से 200 ये स्पर्म एट लिस्ट, यहाँ एट लिस्ट 200 to 300 स्पर्म्स, बैठो तो, ठीक है, एट लिस्ट 200 to 300 स्पर्म्स रीच ऑन ज़ोना पैलूसिडा, ज़ोना पैलूसिडा फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, अब यहाँ पर तो ये पहले से कुछ जो होते हैं वो ज़ोना पैलूसिडा को ब्रेक करते हैं, ठीक है, कुछ जो है वो ज़ोना पैलूसिडा को ब्रेक करते हैं, है ना। तो ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं कि और ज़्यादा, तो ये ओवम में चले जाते हैं, ठीक है, ये ओवम में यहाँ पर ये ओवम में चले जाते हैं, ओवम में, लेकिन कुछ जो है वो उनका ये चला जाता है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, क्या रिलीज कर देते हैं, अपना न्यूक्लियस। पहले ही ऑलरेडी साइटोप्लाज्म हट चुका है, सर उसका वॉश हो चुका है, ठीक है, एक्रोसोम हट चुके हैं, ठीक है, तो बच गया क्या, इसके न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ये अपना न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है, ये मेल न्यूक्लियस, ठीक है। और मेल न्यूक्लियस होते हैं, तो मेल न्यूक्लियस यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, और तो इसको तो दो तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मेल न्यूक्लियस रिएक्ट करेंगे ना, तो क्या करेंगे, दो कंडीशन आते हैं, एक आता है आपका ये फास्ट ब्लॉक, और एक होता है आपका फास्ट ब्लॉक, और एक होता है आपका स्लो ब्लॉक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक होते हैं क्या, ठीक है। देखिए जब क्या होता है कि डीपोलराइजेशन ऑफ विटलाइन मेम्ब्रेन, जैसे यहाँ पर विटलाइन मेम्ब्रेन को हीट करता है ना, तो एक केमिकल का सिक्रीशन होता है, बहुत सारे केमिकल सिक्रीट होता है, ठीक है, बहुत सारे केमिकल सिक्रीट होता है। और वो केमिकल क्या करता है ना कि डीपोलराइजेशन ऑफ विटलाइन मेम्ब्रेन क्या करता है कि विटलाइन मेम्ब्रेन को डीपोलराइजेशन करता है। डीपोलराइजेशन मतलब उस मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर देता है, ताकि और ज्यादा क्रोमोसोम और ज्यादा स्पर्म जो है वो अंदर ना आए। एक चला गया तो उसके बाद सब चले गए, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन होते हैं, तो डीपोलराइजेशन यही विटलाइन के डीपोलराइजेशन होते हैं, बहुत सारे केमिकल सिक्रीट होते हैं जिसके कारण ये ब्लॉक हो जाते हैं और यहाँ पर और ज्यादा अमाउंट में नहीं जा पाता है, तो इसको कहेंगे फास्ट ब्लॉक, ठीक है। और उसी तरह से क्या होता है, स्लो ब्लॉक, ठीक है। स्लो ब्लॉक क्या होते हैं कि यहाँ पर जैसे ही अपना स्पर्म अपना ओवम में डालता है न्यूक्लियस, तो केमिकल सिक्रीट होते हैं, तो केमिकल सिक्रीट होता है ना, ठीक है। तो ज़ोना पैलूसिडा के पास ये ज़ोना पैलूसिडा है ना, ठीक है, ये ज़ोना पैलूसिडा, यहाँ पर ज़ोना पैलूसिडा के पास एक रिसेप्टर रहता है, ठीक है, ज़ोना पैलूसिडा रिसेप्टर, यानी कि PZ3 रिसेप्टर, ठीक है। तो देखो ज़ोना पैलूसिडा के पास एक रिसेप्टर रहता है जिसको PZ3 रिसेप्टर कहते हैं। ये PZ3 रिसेप्टर जो है वो एक्टिव हो जाता है और डीएक्टिव हो जाता है। डीएक्टिव होने के कारण जितने भी स्पर्म आते हैं और स्पर्म के पास अपना रिसेप्टर रहता है, तो वो रिसेप्टर PZ3 रिसेप्टर जो है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण कोई भी स्पर्म जो होता है वो अंदर नहीं जा पाता। तो इस तरह से डबल ब्लॉक हो गए, इसको कहेंगे स्लो ब्लॉक, ठीक है। देखिए अब मान के चलो कि जैसे
ह्यूमन बींग्स का ओवम है, ठीक है, और उसमें हम लोग डॉगी का स्पर्म डाल दें तो क्या वो फर्टिलाइज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उसी तरह मंकी का है, मंकी का फर्टिलाइज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास क्या है? स्पेसिफिक इंजाइम्स है, ठीक है, इंजाइम्स है जो क्या करते हैं? स्पेसिफिक साइट पे ही रिएक्शन करते हैं। तो ये करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? PZ3 रिसेप्टर जो है वो क्या हो जाएंगे? डीएक्टिवेट हो जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी तरह का स्पर्मेटोजोआ अब इंटर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी करिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए ठीक है, तो इसको अब आप लोग रब कर देते हैं, है ना। तो ये बन गया। अब देखते हैं क्या, यहाँ पर मेल तो हम लोग देख लिए, अब यहाँ पर फीमेल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर फीमेल का क्या था? ये न्यूक्लियस था, ठीक है, मतलब सेल था। तो यहाँ पर अब क्या होगा? एक सेल से दो, क्योंकि ये मियोसिस होंगे, मियोसिस 2 होंगे। तो मियोसिस 2 में क्या होता है? 2 का 4 सेल बनता है, 2 का 1 का 2, 2 का 4, 4 सेल बनता है। तो मियोसिस 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। उस समय तो हम लोग नहीं देखे थे कि जब वहां पर, याद करिए, जब वहां पर हो रहा था तो मियोसिस प्रोफेज में ही रुक गया था, मियोसिस प्रोफेज 2 में ही रुक गया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होता है। तो मियोसिस 2 से यहाँ पर 2 सेल बन गए, ठीक है, और ये रहा स्पाइंडल फाइबर, ठीक है, स्पाइंडल फाइबर, स्पाइंडल फाइबर, स्पाइंडल फाइबर्स, ठीक है। स्पाइंडल फाइबर्स क्या करते हैं? 2 सेल को डिपोलराइज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको, ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी, ठीक है, पोलर बॉडी, क्या कहते हैं? सेकेंडरी पोलर बॉडी, ठीक है। सेकेंडरी पोलर बॉडी कहने का मतलब क्या है? कि अब ये कोई काम का नहीं रहा, ठीक है, इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है। तो ये हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी पोलर बॉडी क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, ये वाला। तो यहां से 2 सेल बनेंगे, एक सेल आपका इस तरह का सेल बनेगा, ठीक है, ये एक सेल बनेंगे ऐसे, ये एक सेल बनेंगे, ठीक है, और एक बनेगा ये। तो इसको सेकेंडरी पोलर साइड कहेंगे, ठीक है, और इसको छोटा वाला सेल कहेंगे, और ये आपका बिगर सेल, बिगर, ठीक है, सेल, जिसको ओवम, बिगर ओवम, बिगर सेल, ठीक है, बिगर सेल बोलेंगे। अब ये बिगर सेल, अब यहां पर ये फीमेल का मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया। अब यहां पर जो मेल न्यूक्लियस था ना, ठीक है, ये मेल का न्यूक्लियस, ठीक है, तो इसको हम लोग फीमेल प्रो न्यूक्लियस, इसको क्या कहते हैं? फीमेल प्रो न्यूक्लियस, ठीक है, फीमेल प्रो न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो फीमेल प्रो न्यूक्लियस हो गया। अब ये फीमेल प्रो न्यूक्लियस और मेल, तो इसको क्या कहेंगे? मेल प्रो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अब ये कंप्लीटली ओवम कहलाने के हकदार है, तो ओवम, अब ये ओवम कहलाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ओवम में मेल प्रो न्यूक्लियस और फीमेल प्रो न्यूक्लियस, यहाँ से ये यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ पर जो है वो क्या बनाएगा? रिएक्शन होंगे, ये फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने के बाद क्या बनेंगे? जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। तो यही था आपका रिएक्शन। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना से जितना हो सके व्यूज दीजिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए और एग्जाम क्लियर करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।